हाल ही में एक दावा किया गया कि बीजेपी विधायक ने नरैनी एसडीएम अमित शुक्ला को थप्पड़ मारा है। कहा यह भी जा रहा है कि प्रकाश द्विवेदी ने एसडीएम के ड्राइवर को भी पीटा, पर जब बीजेपी विधायक से बात की गई तो उन्होंने जो कुछ बताया वह इन दावों से एकदम उलट था। प्रकाश द्विवेदी कहते हैं पिछले 15-20 दिनों से इस बात की शिकायत मिल रही थी कि कुछ गाड़ियां चलती हैं जिनमें कुछ हमारे कार्यकर्ता भी हैं, उन पर 8,000 रुपए देकर एंट्री कराने का दबाव बनाया जा रहा था। इन ड्राइवर्स के पास पर्याप्त पेपर्स हैं, हाँ लोडिंग में अप डाउन हो सकता है। बीजेपी विधायक ने कहा जितने एसडीएम हैं उन सभी के ड्राइवर इन ट्रक चालकों पर दबाव बनाते रहे होंगे। अफसरों के ड्राइवर बदसलूकी बहुत करते थे। मेरी विधानसभा का एक गांव पैगंबरपुर है, एक रोज वहां का रहने वाला ओम नारायण राजपूत जो कि ट्रक ड्राइवर है वो बोल्डर लादकर जा रहा था। रात का वक्त था, गांव से कुछ दूरी पर जरर एक जगह है जहां क्रशर लगे हैं। सिंगल रोड होने की वजह से वह इन लोगों को साइड नहीं दे पाया, तो आगे जाकर इन लोगों ने उसे रोका, इतना पीटा कि हाथ पैर टूट गए। वह अपने परिवार वालों के साथ जब मेरे पास आया तो मैंने एसडीएम से बहुत सौहार्दपूर्ण ढंग से बात की। फिर 22 जून की रोज भी ऐसा ही कुछ हुआ, कुछ लड़कों के साथ इन्होंने बदसलूकी की। रात तकरीबन 11 बजे की बात है, मुझे जानकारी मिली कि ऐसा कुछ हुआ है। एसडीएम को फोन लगाया तो कॉल नहीं लगी। फिर मैं मौके पर पहुंचा जहां ये मौजूद थे। वहां मैंने इनसे बहुत स्पष्ट लहजे में कहा कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और मारपीट की बात पूरी तरह से निराधार है। आप मेडिकल करा लीजिए, अगर साबित होता है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। प्रकाश द्विवेदी का कहना है जिस जगह बालू गिराई जा रही थी वह अतर्रा क्षेत्र में आता है, जबकि यह एसडीएम साहब यानी अमित शुक्ला नरैनी क्षेत्र के हैं। जिसके मुताबिक 22 जून की रोज रात के तकरीबन 10 बजे की बात है जब नरैनी एसडीएम अमित शुक्ल अपनी टीम के साथ अवैध खनन और ओवरलोडेड ट्रकों की चेकिंग के लिए निकले। तभी उन्होंने मोरंग से लदे 2 ट्रक सीज किए। आरोप है कि ये दोनों ट्रक ओवरलोडेड थे। बताया जाता है कि एसडीएम ने ट्रक ड्राइवर से जो पेपर्स मांगे वो पर्याप्त नहीं थे, जिसकी वजह से एसडीएम ने ये एक्शन लिया। फिर दोनों ट्रकों को गिरवा के खुरहंड पुलिस चौकी में खड़ा करा दिया गया। फिर एसडीएम चेकिंग के लिए निकल गए। एसडीएम अमित शुक्ला के ड्राइवर कामता प्रसाद मिश्रा ने मारपीट की घटना को लेकर एफआईआर दर्ज कराई है। दर्ज शिकायत के मुताबिक जब थाने में गाड़ी खड़ी कराकर वो एसडीएम के साथ पैगंबरपुर जरर मोड़ पर पहुंचे तो 10:45 पर वहां 6 गाड़ियों से ललित गुप्ता, आलोक सिंह, छुटकू द्विवेदी और बड़कू द्विवेदी अपने 25 से 30 साथियों के साथ आ गए। शिकायत के मुताबिक इन लोगों में ज्यादातर के हाथों में लाठी डंडे थे। उन लोगों ने गालियां दी, गाड़ी पलटाने की कोशिश की। जब कामता प्रसाद मिश्रा ने रोका तो उनका कॉलर और हाथ पकड़कर गाड़ी से खींच लिया गया, फिर जमीन पर पटक दिया गया। एफआईआर में इस बात का भी जिक्र है कि उन लोगों ने जान से मारने की धमकी दी। एसडीएम पर दोनों ट्रकों को छोड़ने का दबाव बनाने लगे। जब उन्हें कार से दूर हटाने की कोशिश हुई तो जान से मारने की नियत से मेरे सिर पर जैक की रॉड से हमला किया गया, ऐसा कामता प्रसाद मिश्रा का कहना है। इस एफआईआर की माने तो एसडीएम साहब को किसी ने थप्पड़ नहीं मारा। इस बात की पुष्टि एडिशनल एसपी शिवराज ने भी वो ट्रक छोड़ने को कह रहे थे। थानेदार की ओर से साफ किया गया कि एसडीएम के आदेश के बिना ट्रक रिलीज नहीं किए जाएंगे। इसके बाद वो लोग एसडीएम अमित शुक्ला के पास पहुंचे। आरोप है कि वहां उन लोगों के एसडीएम के ड्राइवर से बहस हुई। उन्हीं की शिकायत पर 4 नामजद और कई अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। एसडीएम ने पुष्टि की है कि उनसे मारपीट नहीं हुई। सोशल मीडिया पर ऐसा लिखा जा रहा है कि बीजेपी विधायक प्रकाश द्विवेदी ने एसडीएम को थप्पड़ मारा। एसडीएम खुद भी इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि उनके साथ कोई मारपीट नहीं हुई और बीजेपी विधायक ने भी स्पष्ट किया है। सुनिए। ये खबर दिखाई और चलाई कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रकाश द्विवेदी ने एसडीएम के चाटा जरा, मैंने भी पढ़ा दिखा, बड़ा आश्चर्य हुआ। और तमाम जिम्मेदार चैनलों ने और तमाम जिम्मेदार अखबारों ने जिनकी अपनी एक रेपुटेशन है और वहां 100 लोगों के बीच में मारा पीटा। नंबर 1 ये घटना जहां कारित हुई, सीओ नरैनी भी साथ में थे। तो मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ और पूछना भी चाहता हूँ खबर चलाने वालों से कि क्या उनके पास इस प्रकार का कोई साक्ष्य है, कोई वीडियो फुटेज, कोई तस्वीरें या कोई किसी का स्टेटमेंट। 23 जून को कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया गया। इसमें दावा किया गया है कि बीजेपी विधायक प्रकाश द्विवेदी ने एसडीएम को थप्पड़ मारे हैं, गालियां दी हैं। 24 जून को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस मामले को लेकर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा 2 में से एक ही बात हो सकती है, या तो ये मुख्यमंत्री के संज्ञान में हो रहा है या अज्ञान में, मतलब उन्हें पता ही नहीं है। ये दोनों ही परिस्थितियां प्रदेश के लिए काफी हानिकारक हैं। सहारनपुर से लेकर सोनभद्र, मिर्जापुर तक यूं तो पूरे प्रदेश में ही अवैध खनन जारी है, लेकिन इससे सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र बुंदेलखंड है। चंबल जैसी संरक्षित नदी भी इसका अपवाद नहीं है। नदियां तो जीवन देती हैं, भाजपा ही कम से कम नदियों को तो अपने लालच और भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ाए। एसडीएम नरैनी अमित शुक्ला से बात की तो उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायक प्रकाश द्विवेदी ने मेरे साथ मारपीट नहीं की है। हाँ, उनके साथ आए लोगों ने जरूर ड्राइवर के साथ हाथापाई की थी। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। जब बीजेपी विधायक की तरफ से लगाए जा रहे एंट्री फी के आरोपों को लेकर सवाल किया गया तो अमित शुक्ला कहते हैं जब एक्शन की खबर आती है तो इसी तरह के आरोप लगाए जाते हैं। कांग्रेस और सपा के सोशल मीडिया पोस्ट पर बीजेपी विधायक प्रकाश द्विवेदी ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। मीडिया द्वारा चलाई गई खबरों के माध्यम से विपक्ष के कुछ नेता, अखिलेश जी, कांग्रेस के कुछ नेताओं ने अनर्गल बयानबाजी और स्टेटमेंट देने प्रारंभ कर दिए। अखिलेश जी, आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि ये समाजवादी पार्टी की गुंडई वाली सरकार नहीं है, जहां सपा का विधायक और कार्यकर्ता थाने और तहसीलों को चलाने का काम करते थे, जहां जाति और मजहब के आधार पर काम होते थे। तो क्या कुछ मामला था वो हमने आपके बीच